let us do one more example here. Find the eigenvalues and eigenvectors of the matrix 6 minus 2 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 next 2 minus 1 3. So in order to find its eigenvalues मुझे क्या करना है, मुझे A मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 इसको सोल्व करना है. तो लेट अस कैलकुलेट दिस फर्स्ट. तो क्या करना है, मुझे डायगोनल वाले जो एंट्रीज हैं उसमें से लैम्डा माइनस करना है. तो दिस बिकम्स अ 6 minus lambda minus 2 as it is, 2 as it is, next minus 2 as it is, here it is 3 minus lambda, this is minus 1 as it is, next 2 as it is, minus 1 as it is, here it is 3 minus lambda determinant is equal to 0. मुझे इसको सोल्व करना है. So let us see, इसको मैं एक्सपैंड कर देता हूँ. So this implies मैं फर्स्ट रो के सारे इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ. तो 6 माइनस लैम्डा, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मैंने हिडन किया दिस इनटू दिस. सो दिस बिकम्स अ 3 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर एंड हियर इट इज माइनस 1 इंटू माइनस 1 और माइनस एक और आएगा तो दिस बिकम्स अ माइनस 1 हियर. तो ये मैंने फर्स्ट एंट्री के साथ एक्सपैंड किया. नेक्स्ट यहाँ पे प्लस माइनस, इसके साथ माइनस लगेगा तो दिस बिकम्स अ प्लस हियर. आई होप ये आप अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ वी कैन एक्सपैंड. ये हमने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है. तो प्लस 2. तो अब मुझे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हिडन करना है. तो दिस इनटू दिस बिकम्स अ माइनस 2 टाइम्स 3 माइनस लैम्डा और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 के साथ. तो माइनस एक और आएगा तो बन गया प्लस का 2 हियर. तो ये मैंने लिखी इसकी सेकेंड एंट्री. नेक्स्ट थर्ड एंट्री प्लस 2 टाइम्स. तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मैं हिडन करूंगा. सो दिस इनटू दिस बिकम्स अ 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 2. सो माइनस 2 टाइम्स 3 माइनस लैम्डा. ये मेरे पास थर्ड एंट्री आई, दैट्स इक्वल टू 0. अब देखो दिस 6 माइनस लैम्डा एज इट इज, मैं इसको ओपन करता हूं बीच में से. दिस बिकम्स अ लैम्डा स्क्वायर प्लस का 9 एंड माइनस 6 लैम्डा और ये माइनस 1 एज इट इज. तो क्या किया मैंने, इसको a माइनस बी स्क्वायर को एक्सपेंड किया. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी. तो दिस बिकम्स अ लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 लैम्डा माइनस 1 j1. नेक्स्ट मुझे इन दोनों को देखना है. लेट अस सी, हियर इट इज 2, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूं. तो दिस बिकम्स अ दिस इनटू दिस. तो मैं इसको माइनस लिख देता हूं. तो हियर इट इज, तो एक्सपैंड करता हूं माइनस 4 टाइम 3 माइनस लैम्डा एंड प्लस का हियर इट इज 4. इसको एक्सपैंड करता हूं प्लस 4 एंड माइनस 4 टाइम 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. तो जब भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग पहले जो लास्ट वाली 2 एंट्रीज हैं पूरा एक्सपैंड नहीं करेंगे, पर लास्ट वाली 2 एंट्री को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे. इन केस यहाँ से कुछ फैक्टर निकलता और इसमें से कुछ फैक्टर कॉमन मिलता है, दैट मेक्स आवर क्वेश्चन इजी. तो लेट अस सी, मैं लास्ट वाली 2 एंट्री को कंबाइन कर रहा हूँ. सो हियर इट इज 6 माइनस लैम्डा एज इट इज. ये क्या बन गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा. नाउ 9 माइनस 1 माइनस 8 हियर. सो 9 माइनस 1 तो प्लस का 8 हियर. So this becomes next minus 4 times 3 minus lambda and here it is minus 4 times 3 minus lambda. This becomes a minus 8 times 3 minus lambda or here it is plus का 4 and plus का 4 plus का 8 here. So plus 8 that's equal to 0. अब ये देखो दोनों में 8 कॉमन है यहाँ पे. So this becomes a 6 minus lambda. What is here? मैं इसको फैक्टर कर सकता हूँ. What are their factor? Here it is 8. 8 becomes a 8 और यहाँ पे 6 है तो I can write it as 4 2. So here it is minus 4 minus 2. This can be written as lambda minus 2 lambda minus 4. Now what is here? 8 कॉमन है यहाँ से. So यहाँ से मैंने 8 को कॉमन निकाला प्लस का 8. This becomes a 1 here 1. This is a minus 3 and plus lambda. That's equal to 0. So this becomes a plus
8 times what is lambda minus 2 that's equal to 0. अब ये देखो यहाँ पे 6 minus lambda minus 2 and lambda minus 4. अब ये देखो दोनों में कुछ कॉमन है, lambda minus 2, so this makes our question easy. तो अगर आप इसको स्टार्टिंग से एक्सपैंड कर दोगे और ये क्यूबिक बन जाएगी, हो सकता है समटाइम्स आपको क्यूबिक जो है वो सॉल्वेबल नहीं हो, सॉल्वेबल होगी वैसे तो, लेकिन हो सकता है समटाइम इट्स अ टिपिकल, तो ये लेंथी चला जाता है क्वेश्चन. तो ऑलवेज एक्सपैंड द फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट वाली 2 टर्म को कंबाइन करें. कंबाइन करने के बाद अगर फर्स्ट और थर्ड में से कुछ कॉमन निकलता है तो उसको कॉमन निकालने से आपका क्वेश्चन जो होगा दैट्स बिकम द इजी. तो मैं लैम्डा माइनस 2 को यहाँ से कॉमन निकालता हूँ. तो लैम्डा माइनस 2 ये कॉमन निकल गया. यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, ये लैम्डा माइनस 2 कॉमन निकल गया. हियर इट इज लैम्डा माइनस 4 और ये देखो यहाँ पे बचेगा 6 माइनस लैम्डा. सो 6 माइनस लैम्डा, बाकी बच गया यहाँ पे प्लस का 8 दैट्स इक्वल टू 0. तो यहां से मेरे पास एक फैक्टर बना है, लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 2. अब मैं इसको एक्सपैंड करता हूं. दिस बिकम्स अ माइनस लैम्डा स्क्वायर, दिस इंटू दिस माइनस लैम्डा, माइनस 4 इंटू माइनस लैम्डा प्लस 4 लैम्डा और 6 लैम्डा, सो प्लस 10 times lambda here, and next minus 6 4s are 24 and plus 8 here, that's equal to 0. So from here lambda minus 2 as it is, this becomes a minus lambda square. You may also take the, so minus lambda square plus 10 lambda, here it is minus 24 plus 8, so minus 16 is equal to 0. This implies lambda minus 2, ये माइनस को मैं बाहर रख लेता हूं. सो दिस बिकम्स द लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा एंड प्लस 16 इक्वल टू 0. नाउ हेयर दिस इज अ क्वाड्रेटिक और इसको यूआर फैक्टर किया जा सकता है 16, तो दैट्स 8 2 द 16, हेयर इट इज माइनस माइनस, so this becomes द लैम्डा माइनस 2 और ये इसके फैक्टर क्या बने, लैम्डा माइनस 2 एंड लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो फ्रॉम हियर यू गेट द आइगन वैल्यूज. तो आइगन वैल्यूज क्या आई आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू 2 2 8. सो इस फेज से आपके पास 3 जो है वो आइगन वैल्यूज निकली हैं. तो 2 जो है वो रिपीटेड आइगन वैल्यूज है, तो 2 जो है 2 टाइम्स रिपीट कर रही है, सो 2 आइगन वैल्यूज है और 8 आइगन वैल्यूज है. Let us see next how we can calculate its eigenvectors. So let us see how we can find the eigenvector corresponding to the eigenvalues. So let us see the case number 1. When lambda is equal to 8, तो मैं अपने इस जो मेरे पास सिस्टम था जिसमें a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, मैंने इसको कैलकुलेट किया था, यहाँ से मैंने आइगन वैल्यूज निकाली थी. तो मैं क्या करता हूँ, इसमें लैम्डा को 8 पुट करता हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी मुझे कैलकुलेट क्या करना है. एक्चुअली मुझे कैलकुलेट करना है ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम एक्स, और यहाँ पे मुझे नॉन जीरो एक्स को कैलकुलेट करना है. लेकिन मैं क्या करूँगा, ये सेम ही होता है एज ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स टाइम एक्स इक्वल टू 0. तो मैं इस सिस्टम को ऐसे लिख सकता हूँ. तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा और ये जो होमोजीनियस सिस्टम बनता है इसमें से मैं जो है इसका सोल्यूशन निकालूंगा कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा की वैल्यू. तो लेट अस टेक लैम्डा इज इक्वल टू 8 फर्स्ट. तो मैं लैम्डा को फर्स्ट 8 ले लेता हूँ. तो अपने सिस्टम में मैं लैम्डा की वैल्यू 8 सब्स्टिट्यूट करता हूँ. तो दिस बिकम्स अ पुट लैम्डा इज इक्वल टू 8 हेयर, तो 6 माइनस लैम्डा, दिस इंप्लाइज क्या बनेगा, 6 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 2 2 minus 2, next 3 minus 8, so this is a minus 5 here and minus 1, next 2 minus 1, 3 minus 5, so this becomes a 3 times, sorry 8, 3 minus 8, that becomes a minus 5 here. तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बनेगा इसके साथ x, that is
x1 से x2 x3 इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास होमोजीनियस सिस्टम बनता है। मुझे इस होमोजीनियस सिस्टम में से इसका जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालना है, दैट इज अ नॉन जीरो सोल्यूशन निकालना है। देखो जब भी जो आइगन वैल्यूज है वो रिपीटेड नहीं हो, जैसे यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 8 सिंगल वैल्यूज है और जो लैम्डा इक्वल टू 2 जो हमने आइगन वैल्यूज निकाली है दैट इज अ रिपीटेड आइगन वैल्यू। तो जब भी सिंगल वैल्यूज हो आप लोग डायरेक्टली उसका जो है एलिमिनेशन मेथड से जो है वेरी इजीली जो है आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। लेट अस सी हाउ, जैसे कि हम लोग 9th क्लास में करते हैं। तो टेक एनी टू ऑफ दीज इक्वेशन, कोई भी इनमें से दो इक्वेशन लेके, से मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लेता हूं, तो मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट टू इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट टू इक्वेशन। तो यहां से क्या बनेगा, ये देखो x इज इक्वल टू वाई, ये जैसे हम लोग 9th क्लास में कैलकुलेट करते हैं, सॉरी नॉट x, मैंने लिया यहाँ पे x1 x2 x3, तो यही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x1, तो यहाँ पे x2 x3, तो वही चीज़ लिखनी है हमें, तो x2 x3। लेट अस सी x1 कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप इसमें से ये देखो, ये x1 की एंट्रीज हैं, ये x2 और x3। आप, मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से सॉल्व करने जा रहा हूं इसको, तो आप इसको हिडन करें। नेक्स्ट दिस इंटू दिस बिकम्स अ -2 इंटू -1, सो 2 हियर, एंड माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 5 टू द 10 हियर। नेक्स्ट जब आप x2 कैलकुलेट करेंगे, ये सेकंड वाली एंट्रीज है, इसको हिडन करें और ये नेक्स्ट जाएगा। जैसे डिटर्मिनेंट में क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तो अब जब मैं इसको हिडन करूंगा तो नेगेटिव साइन होगा, तो मुझे उल्टा करना है। जब मैंने x1 को कैलकुलेट किया तो मैंने किया दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, लेकिन अब मुझे इसको हिडन करना है सेकंड को, तो दिस इंटू दिस, तो दिस इज -4 हेयर और माइनस टाइम दिस, तो -2। नेक्स्ट x3 को, तो इसको हिडन करें, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहां से दिस इंटू दिस, 2 5 10 हेयर, -2 2 4, so this becomes the x1 divided by 2 plus, so this becomes the 12, so that's equal to x2, यहाँ पे -6, और this is equal to x3, यहाँ पे 10 - 4 6। this implies, ये देखो 6 के साथ कटता है ये, तो x1 x2 x3, तो हेयर इट इज 2, 6 के साथ कट जाता है तो -1 1 हेयर। तो यहां से मेरे पास जो है वो आइगन जो है वेक्टर्स मिल गया 2 -1 1। तो अगर आप इसका जनरल आइगन वेक्टर्स लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिखोगे x1 x2 x3, ये मैं रब करता हूं यहां पे x1 x2 x3, तो ये इसकी वैल्यूज निकली हैं क्या, 2, x1 निकला 2, x2 निकला -1 और x3 निकला 1। तो इस वजह से मेरे पास ये जो आइगन वेक्टर्स निकला है किसके कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज लैम्डा। और अगर आप इसके साथ कोई आर्बिट्ररी नंबर चूज कर लेते हैं अल्फा, तो ये मेरे पास जो है जनरल जो है आइगन वेक्टर निकला है कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज लैम्डा। हम लोग यहाँ पे 2 - 1 1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा इसके जो होमोजेनियस सिस्टम्स होता है, जहाँ तो उसका ट्रिवियल सोल्यूशन निकलता है या फिर उसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकलता है। यहाँ पे मुझे ट्रिवियल सोल्यूशन ही चाहिए, क्योंकि जो डेफिनेशन है उसमें जो आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर निकाल रहे हैं दैट इज अ नॉन जीरो, सो दैट्स अ नॉन ट्रिवियल, और नॉन ट्रिवियल है तो वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो ये जो वेक्टर्स निकाला इसके साथ हम लोग अल्फा लगा देते हैं, सो दैट कि इसमें सारे के सारे जो आइगन वेक्टर्स हैं इंक्लूड हो जाए। तो यहाँ पे जैसे जैसे वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे इसके जो आइगन वेक्टर्स हैं हमारे पास इनफाइनाइट आइगन वेक्टर निकलेंगे। तो इस वजह से जो हमने आइगन वेक्टर निकाला है कोरस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा 8, और यहाँ पे जो सिंगल आइगन वैल्यू थी, जब भी सिंगल आइगन वैल्यूज हो हम लोग इस वजह से 9th वाले मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से डायरेक्टली इसको टेक एनी 2 इक्वेशंस ऑफ दिस सिस्टम, कोई भी 2 इक्वेशन लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस कैलकुलेट द आइगन वेक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज लैम्डा इज इक्वल टू 2। अब जो लैम्डा 2 है इसमें रिपीटेड आइगन वैल्यूज है, जो 2 टाइम्स रिपीट कर रही है आइगन वैल्यूज,
और मैं पहले ही आपको ट्रिक बता देता हूं कि जब भी सिंगल आइगन वैल्यूज हो तब हम लोग उसको एलिमिनेशन मेथड से टेक एनी टू ऑफ द इक्वेशंस ऑफ द सिस्टम और फिर हम लोग उसको सॉल्व कर देते हैं और वहां से हमें आइगन वेक्टर इजीली मिलता है। लेकिन जब वो रिपीटेड आइगन वैल्यूज होगी तब हम लोग उसको डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते और हमें उसे इशेलन फॉर्म से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेट अस सी, ऐसे ही हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, आपको भी पता चलेगा कि क्यों मैंने बोला कि हम लोग इसको जो है वो एलिमिनेशन मेथड से नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि इसमें जो है वो जो ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा अगर हम लोग उसको डायरेक्टली वहां से कैलकुलेट करेंगे। तो हमें यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, तो ये इशेलन से ही हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो लेट अस सी, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए मैंने लैम्डा को 2 पुट किया, तो दिस बिकम्स 6 माइनस 2। तो 6 माइनस 2 दिस इज 4। नेक्स्ट माइनस 2 माइनस 2, मैंने लैम्डा को 2 पुट किया, 3 माइनस 2। So what is 3 minus 2? Here it is 1 and this is minus 1 as it is 2. Here it is minus 1, 3 minus 2, 1 here. So ये मेरे पास इसका जो है मैट्रिक्स बनेगा, इसके साथ वही वैल्यूज x1, x2, x3 and that's equal to 0, 0, 0. अब ये देखो मैंने पहले ही बता दिया ये, क्योंकि जो लैम्डा 2 रिपीटेड आइगन वैल्यूज है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास होंगे इसमें जो है इशेलन फॉर्म में लेटर्स चेंज करते हैं। आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने बोला कि इसमें हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते। ये देखो, अगर मैं इसमें से कोई दो इक्वेशंस लेता हूं, अगर नाइन्थ मेथड से मैं करना चाहता हूं तो 4/-2, क्योंकि हमें रेशियो देखनी होती है, व्हाट इज a1/a2, तो ये बनेगा -2 रेशियो, यहाँ पे -2 रेशियो, ये भी -2 रेशियो। तो इस वे से हमें वहां से जो सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो हम लोग इसको इशेलन फॉर्म से कैलकुलेट करते हैं। सो लेट अस सी, मैं इसको इशेलन फॉर्म में कैसे करूंगा। मैंने ऑपरेशन लगाया है इसको ये पिवट बन गया यहाँ पे, और मुझे इसके नीचे 0 करना है। सो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूँ, तो 2 टाइम्स R2 प्लस मैंने किया R1। सिमिलरली यहाँ पे 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 टाइम्स R3 माइनस R1। ये मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ। सो दिस बिकम्स 4 एज इट इज, -2 एज इट इज, 2 एज इट इज। Here it is -2 into 2, 4 में ऐड कर रहा हूँ तो 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 0, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर किया तो here it is 0। नेक्स्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई से सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट किया 0 एंड here it is also 0। तो इस वजह से देखो मेरे पास एक इक्वेशन बची है, दोनों की दोनों इक्वेशन जो है वो 0, 0 हो चुकी हैं। तो दिस इंप्लाइज, यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन है 4x1 -2x2 प्लस 2 टाइम्स x2 x3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से भी 2 कॉमन निकलता है। अब देखो इसमें कितनी इक्वेशंस हैं, इसमें एक इक्वेशन है और वेरिएबल 3 है, तो मुझे इसमें से 2 जो वेरिएबल्स हैं उनको आर्बिट्ररी वैल्यू चूज करनी पड़ेगी। लेट अस टेक चूज x3 ले लो अल्फा, x2 को बीटा ले लो। इस वजह से आप कोई भी दो वैल्यूज इसमें चूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट यहाँ से देखो 2 कॉमन निकलता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज 2 टाइम्स x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से किसी की भी आप जो है वैल्यू ले सकते हैं। से टेक x1 इज इक्वल टू आपने ले लिया अल्फा, और x2 जो है वो आप इसको बीटा ले लो। आपने कोई भी दो, क्योंकि ये इक्वेशन 1 इक्वेशन है और जो वेरिएबल्स है 3 है, तो जितनी उसमें इक्वेशन कम हो उतने वेरिएबल को हम लोग आर्बिट्ररी वैल्यू साइन करेंगे टू गेट द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो x1 को मैंने अल्फा पुट किया, x2 को बीटा पुट कर दिया, तो यहां से मेरे पास x3 क्या बन जाएगा, x3 इज इक्वल टू ये, और ये दोनों राइट साइड पे चले जाएंगे। तो -2 टाइम्स अल्फा एंड प्लस बीटा। तो इस वजह से मेरे पास ये जो आइगन वेक्टर्स निकला है। अब मुझे इसको कैसे लिखना है, ये देखो x1, x2, x3, ये मुझे कैलकुलेट करना है इसका। अब ये देखो इसमें 2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अल्फा और बीटा के ऊपर, तो मैं इसमें 2 में इसको स्प्लिट करता हूँ। here it is अल्फा प्लस ये बीटा के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यूज आएगी। तो लेट अस x1 क्या है, x1 इज इक्वल टू अल्फा, तो इसमें अल्फा, तो दिस इज 1 एंट्री हियर, लेकिन इसमें बीटा नहीं है x1 में, तो दैट्स 0 हियर। नेक्स्ट x2 में बीटा है, इसमें अल्फा नहीं है, तो ये यहाँ पे 0, here it is 1।
लेट अस सी x3, तो -2 अल्फा, सो ये यहाँ पे इसकी एंट्री डली 2 और बीटा के लिए 1। तो ये यहाँ पे मेरे पास जो आइगन वेक्टर्स निकले हैं, दिस दिस, so these are the eigen vector corresponding to eigen values lambda is equal to 2। so इस फेज से जब भी आपके पास सिंगल आइगन वैल्यूज हो तो आप लोग एलिमिनेशन मेथड से उस सिस्टम में से टेक एनी टू ऑफ द इक्वेशन एंड उसको एलिमिनेशन मेथड से, नाइन्थ वाले मेथड से आप उसकी डायरेक्टली आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उसकी आइगन वैल्यूज रिपीटेड है, इन दैट केसेस हमें उसको इक्वेशन फॉर्म में सब चेंज करना पड़ेगा और उसमें से जो आपके पास इक्वेशन बचती है, बाकी की तो 0 0 आएंगी, तो उसमें से जो इक्वेशन बचती है आप उससे फिर जो है वो अपना आइगन वेक्टर्स निकालेंगे और उसमें एक नहीं, एक के साथ 2 आइगन वेक्टर निकलेंगे। जैसे यहाँ पे 2 आइगन वेक्टर निकले 1 0 -2 0 1 1। ये 2 क्यों निकले? क्योंकि जो आइगन वैल्यूज 2 थी वो 2 टाइम्स रिपीटेड थी, तो इसलिए इसके 2 आइगन वेक्टर्स निकले। और जब भी आइगन वैल्यूज हो गए, नोट करके रखें कि जो आइगन वेक्टर्स निकलेंगे, आइगन वैल्यू अगर रिपीट है तो इचेलॉन फॉर्म से निकालें, और अगर उसकी सिंगल आइगन वैल्यूज है आप उसको डायरेक्टली 9th वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं।